हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। डियर चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश 2.2 नेचर क्रिएटेड मैन एंड वुमन एज इक्वल्स। ओके चिल्ड्रन, ये जो बहुत प्यारा सा लेसन है चिल्ड्रन, इसमें आपको ये सीखने को मिलेगा कि मतलब जेंट्स और लेडीज़ जो है ना, सबको एक बराबर हक है। गॉड ने सबको इक्वल बना के भेजा है। सबको किसी भी पार्ट में, मतलब किसी भी फील्ड में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मैन को ही ये राइट है, वुमन को राइट नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे बच्चों। तो चलो अब शुरू कर देते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए पॉइंट पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द हाउस एंड इट्स सराउंडिंग्स आर अ साइट ऑफ पीस इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ अप्रैल। बच्चों, ये जो बात हो रही है ना, एक घर है, एक फैमिली रहती है, उस फैमिली का जो घर है ना कहाँ पे है और कैसा माहौल है, पूरी सराउंडिंग सब कुछ बातें बताते हुए तब स्टोरी एक दो पैराग्राफ के बाद शुरू होगी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अप्रैल मंथ में एकदम सुबह सुबह मॉर्निंग का समय है, पूरा सराउंडिंग घर का एकदम पीसफुल है, एकदम शांत, बहुत ही प्यारा सा सराउंडिंग है। मतलब उसके चारों तरफ जो है ना बहुत अच्छा कुछ मौसम बहुत अच्छा है। क्या है अच्छा, वो हम आगे देखते हैं। It nestles by the side of a small stream of crystal clear water। और ये जो घर है ना उसके साइड साइड में चारों तरफ वो नेसल्स मतलब बच्चों एकदम क्लोज, ठीक है। उसके नज़दीक क्या है, एक नदी है जिसमें साफ पानी एकदम आता है, क्रिस्टल क्लियर वाटर, मतलब चमकता है, एकदम एकदम क्लियर वाटर बहता है स्ट्रीम में। ओके, द स्ट्रीम टम्बल्स डाउन द ग्रीन माउंटेन्स ओनली 2 miles और सो अवे। और जो पता है स्ट्रीम में जो नदी है ना उसमें द स्ट्रीम टम्बल्स डाउन द ग्रीन माउंटेन्स। तो देखो हरी पहाड़ियों के बीच से, ऐसे हरी हरी पहाड़, मतलब कैसा ना वो जो घर है, जिस घर की बात यहाँ पे भी चलेगी बच्चों, वो घर के चारों तरफ ना कैसा सराउंडिंग उसका है, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर से ऐसे पानी बहता है, गिरता है। जैसे देखो मान लो ये ऐसे ऐसे माउंटेन है ना, फिर यहाँ से ऐसे पानी गिर रहा है और ये रिवर में से इधर आके सब पानी, और ये पानी एकदम साफ चमकता हुआ पानी है, क्लियर एकदम पानी है, ठीक है। तो ऐसा सराउंडिंग है घर का। तो बहुत ही एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब आगे हम देखते हैं। हाँ, और हाँ वो पता है वो पानी मीलों दूर से या इससे भी दूर से वो बह के आता है पहाड़ी पर से। देयर इज़ अ स्ट्रेच ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ fertile land rolling with yellow mustard flowers between the mountain range and the house। देखो बच्चों, वो स्ट्रेच मतलब पूरा ऐसे ऐसे खिंचा हुआ, हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ फर्टाइल, देखो मतलब हंड्रेड्स ऑफ एकड़ मतलब बच्चों बहुत बड़ी ज़मीन। आई बात समझे, बहुत दूर तक जो वो लैंड है ना, जो खेत दिख रहा है ना, वो फर्टाइल है, खेती वाली है, मतलब उपजाऊ ज़मीन है। और वो उसमें क्या है पता है, येलो कलर का मस्टर्ड फ्लावर खिला हुआ है, मतलब सरसों के फूल हैं। एंड बिटवीन द माउंटेन रेंज, बिटवीन, अच्छा बीच में पहाड़ी इलाका है, सब ऐसे ऐसे बीच बीच में सब पहाड़ है। ओके, माउंटेन रेंज एंड द हाउस, और घर है। ओके, फिर आगे देखते हैं। अब ऐसे माहौल में जिसका घर रहेगा तो वहाँ के लोग तो खुशी रहेंगे ही। अ गार्डन इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस, और जो घर है ना उस घर के ठीक सामने एक गार्डन है, बगीचा। Okay, trees of many kinds bearing flowers of various hues and fruits grow on all sides on the house। देखो अच्छा ट्रीज़, अच्छा उसमें जो गार्डन में ना बहुत सारे अलग टाइप के ट्रीज़ हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे सब अलग अलग फूल हैं, अलग अलग टाइप के यूज़ मतलब कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर के फूल हैं, फल है जो ग्रो कर रहे हैं। और घर के ऑल साइड्स, पूरे हर साइड से ये ट्रीज़, फूल, फ्लावर है, सब जो है ना सब दिख रहे हैं, ठीक है। यूज़ मतलब बच्चों होता है कलर। ओके, ये जो है ना यूज़ मतलब कलर्स। तो चलिए अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। इसमें क्या है, द courtyard smells of jasmine which blooms in bunches of white pearls। देखो कोर्टयार्ड मतलब आंगन, आंगन में कैसी स्मेल आ रही है, किसकी, जैस्मिन की। जैस्मिन एक फ्लावर है ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है उसमें, जो क्या करिए, विच ब्लूम्स इन बंचेस ऑफ वाइट पर्ल्स,
एकदम वाइट पर्ल जैसे, वाइट सफ़ेद मोती जैसे गुच्छों में ऐसा ब्लूम की है, एकदम खिली हुई है, जो वाइट वाइट पर्ल जैसे दिख रही है. द फ्रेग्रेंस मिंगल्स with the thin smoke that rises from sweet smelling incense sticks. बच्चों, फ्रेगरेंस मतलब खुशबू होता है, मिंगल्स मतलब होता है एकदम से घुल जाना, मिल जाना, आपस में एकदम मिल जाना. ठीक है, तो फ्रेगरेंस मिल जाती है आपस में, एकदम आपस में खुशबू मिक्स हो जाती है. देखो कैसे किससे मिलने की बात हो रही है. पहली बात तो आपने देखा ना, जैस्मीन ऐसा खिला हुआ है, उसकी खुशबू वैसे ही आती है. और ऊपर से अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक है बच्चों, अगरबत्ती जलाई गई है तो उसका धुआं जो है ना उठ रहा है. अगरबत्ती की स्मेल और मतलब उसकी फ्रेगरेंस और किसकी ये जो है जैस्मिन जो खिला है ना, उसकी स्मेल सब मिक्स हो जा रहे हैं आपस में. द बर्निंग इंसेंस स्टिक्स आर ग्लोइंग एट द एल्टर ऑफ गॉड इन द मिडल ऑफ द कोर्टयार्ड. और ये जो बर्निंग इंसेंस, जो अगरबत्ती जलती हुई अगरबत्ती क्या कर रही है यार, ग्लोइंग एट, उठ रही है, ऊपर जा रही है. एल्टर मतलब वैसे होता है वेदी, जहाँ गॉड को बैठाया गया हो, जहाँ मूर्ति विराजमान की गई हो वहाँ पे. ठीक है, तो गॉड के पास वो कोर्टयार्ड के बीच से, आंगन के बीच से गॉड की तरफ अगरबत्ती की खुशबू जो है, धुआं जो है जा रहा है. ये सब तो है नज़ारा, ये सब तो है पूरा सीन, एक घर का माहौल बताया गया है, घर के सराउंडिंग का पूरी बात बताई गई. अब घर के अंदर क्या चल रहा है ये भी जान लेते हैं. Ashambi is in her reading room and is busy writing an article. Ashambi कौन है, अभी मैंने बताऊंगी कौन है. कोई एक फीमेल है, लड़की है, औरत है, क्या है, आई डोंट नो. चलो हम आप सब जान लोगे अभी. अशाम्बी क्या कर रही है, अपनी रीडिंग रूम में पढ़ रही है, बुक रीड कर रही है, बहुत बिजी है. क्या करने में बिजी है, राइटिंग एन आर्टिकल, कुछ आर्टिकल लिख रही है. ठीक है, शी इज़, वो कौन है आगे पता चल गया. शी इज़ अ मिडिल एजड मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन एंड अ जर्नलिस्ट एंड वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट. बच्चों, वो एक मिडिल एज मदर है, 3 बच्चों की मम्मी है. ठीक है, ओके, वो एक जर्नलिस्ट है. और क्या है मालूम है, औरतों के राइट के लिए वो क्या करती है, औरतों के हक के लिए कुछ करती रहती है, काम करती है. लेंथोई, हर यंगेस्ट डॉटर, लेंथोई उसकी सबसे छोटी लड़की रहती है. एंटर्स द रूम, उसके रूम में एंट्री करती है. ठीक है, ओके. आपने क्या देखा, यहाँ पर एक लेडी है अशाम्बी नाम की, वो कुछ आर्टिकल लिख रही है, एक प्रोफेशनल है, वो जर्नलिस्ट है. ठीक है, और विमेन की राइट के लिए वो लड़ती रहती है. ठीक है, कुछ कुछ करती रहती है. तभी उसके रूम में उसकी छोटी बेटी लेंथोई एंट्री करती है. ओके, फिर क्या होता है, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक बुद्धिमान लड़की है. टुडे शी लुक्स थॉटफुल एंड शी टेक्स अ सीट बाय हर मदर्स साइड. टुडे, आज वो क्या है, शी लुक्स थॉटफुल, आज वो बहुत थॉटफुल दिख रही है, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत सोच में पड़ी है आज वो. ओके, बहुत विचार किया उसने आज. एंड शी, और वो अपनी मम्मी के साइड में बैठ जाती है. एट द साइट ऑफ हर चाइल्ड, अपने बच्चे की मतलब एट द साइट ऑफ हर चाइल्ड, अशाम्बी लविंगली आस्क, हैव यू फिनिश्ड योर स्टडी माय डियर. अपनी बच्ची को ऐसे देखकर अशाम्बी प्यार से पूछती है, बेटा तुम्हारा होमवर्क हो गया क्या. यस मदर, आई फिनिश्ड. तो बोलती है, हाँ मम्मी मैंने फिनिश कर लिया. ओके. इट लास्ट नाइट, मतलब कल रात को ही मैंने इसको ख़त्म कर ली होमवर्क. टुडे बीइंग संडे आई वांट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग. आज संडे होने के नाते मैं कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहती हूँ. लेंथोई सेज, लेंथोई कहती है. एंड वेट्स फॉर हर मदर्स रेस्पॉन्स. ये सारी बातें लेंथोई बोलती है कि संडे होने के नाते मतलब क्योंकि आज संडे है तो मैं कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ मम्मी. ओके, और ये कह के मम्मी के जवाब का इंतज़ार करती है कि क्या मम्मी बोलती है इस पर. Tell me what you want to do, Ashambi asks, quite as amused. थोड़ा मुस्कुराते हुए खुश होके उसकी मम्मी उसे पूछती, बेटा क्या करना चाहती हो, बोलो. Mother, tomorrow I am going to represent the Sirori Lily House as a speaker in a symposium at our school. Symposium मतलब बच्चों जो कुछ खास लोग की मीटिंग चलती है ना, जो एक्सपर्ट लोग की मीटिंग चलती है. तो बोल रही है ना मम्मी, कल मुझे रिप्रेजेंट करना है सिरोरी लिली हाउस, उसके टॉपिक का नाम है. एज अ स्पीकर उसे स्कूल में
बोलना है। ओके, मतलब बच्चों जैसे कोई सेमिनार चल रहा हो, मान लो एक यहाँ पर आप हो, आपका दोस्त है और सब कई जन यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर कोई हेड है, ठीक है, यहाँ पर खड़ा होके उसकी जो बात है आप अब आपको यहाँ पे बोलना है, ये सब लोग यहाँ पे सुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये लड़की बोल रही है कि मुझे एज अ स्पीकर मुझे कुछ प्रेजेंट करना है, ओके, मीटिंग में, कल मेरे स्कूल में। तो फिर क्या होता है, द टॉपिक क्या है, देखो भाई किसी भी बात का एक टॉपिक होता है ना, किसी भी बात पे जो मीटिंग चलती है, कि बहस चलती है या कुछ भी होता है, तो एक टॉपिक रहता है। टॉपिक क्या है, गॉड क्रिएटेड मैन एंड वीमेन एज इक्वल्स, भगवान ने आदमियों को और औरतों को एक समान बनाया है। ओके, ये टॉपिक है। विल यू स्पेयर सम टाइम टू हैव अ डिस्कशन विथ मी, क्या आप अपना कुछ टाइम दोगे मुझे, मेरे मतलब डिस्कशन में। मम्मी अपनी मम्मी से पूछती है, लैंथोई प्रेसेस ऑन हर मदर, अपनी मम्मी पे जोर डालते हुए बोलती है, जोर मतलब प्रेस करती है मम्मी, दोगी अपना टाइम क्या। ठीक है, अब देखिए क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ में बहुत इंटरेस्टिंग है। लैंथोई हैड जस्ट हैड अ डिस्कशन विथ हर फादर ऑन द टॉपिक। लैंथोई हैड अ डिस्कशन। लैंथोई वो जो डॉटर है, जो लड़की, वो अभी अभी अपने पापा से इस टॉपिक पे मतलब बात की थी, ठीक है। टोम्बा कौन है, उसके डैडी का नाम है टोम्बा हर फादर इज़ अ हस्बैंड सपोर्टिव ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ हिज वाइफ एंड अ लविंग फादर। उसके डैडी ना अपनी वाइफ के कामों में हेल्प करते हैं, बहुत एक लविंग फादर हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को। He is a lawyer and a social worker who advocates the cause of women. वो एक मतलब ये जो है टोम्बा, जो उस डॉटर की जो मतलब डैडी हैं, वो एक लॉयर हैं, मतलब वकील हैं और सोशल वर्कर हैं, समाज के काम करने वाले हैं, और औरतों के लिए वकालत करते हैं। औरतों के लिए वकालत मतलब जैसे देखो कभी किसी लेडीज़ के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए वो उसकी तरफ से वो वकालत करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं मतलब। ही इज़ ऑलवेज प्राउड ऑफ हिज वाइफ, द 2 daughters एंड द सन। उन्हें हमेशा अपनी वाइफ के ऊपर गुरूर होता है, प्राउड होता है, और अपने 2 लड़कियों के लिए, और अपना उनका एक लड़का भी है, अपने बच्चों और अपने वाइफ पे उनको बहुत ही प्राउड होता है, मतलब ये लोग बहुत अच्छे हैं। In times of need, he extends his helping hands to his wife and children and to the society at large. देखो बच्चों, समय समय पे जब जरूरत पड़ती है तो अपने वाइफ का बहुत मतलब काम में हाथ बटाते हैं। और कहाँ पर थे हम लोग, चिल्ड्रन इन टाइम्स, हाँ, हेल्प करते हैं अपनी वाइफ के, अपने बच्चों का, और सोसाइटी में बहुत मतलब सामाजिक काम में भी बहुत ही इनका हाथ रहता है। ओके, अच्छा बच्चों कहाँ थे, हाँ, ही डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ मैंस वर्क एंड अ वुमेन्स वर्क एंड वेयर। वो कभी भी भेदभाव नहीं करते। डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव, ठीक है, कौन छोटा कौन बड़ा, ये औरत है आदमी है, ऐसा कुछ नहीं। वो कभी भी भेदभाव नहीं करते आदमी और औरतों के कामों में, कहीं पर भी कुछ भी करना रहेगा शुरू कर देते हैं, उनको कुछ भी शाय नहीं होता, कुछ ऐसा वो डिस्क्रिमिनेट करते ही नहीं है, तो कहाँ से ऐसा होगा उनको। He shares equally with his wife in doing the household chores like cleaning, washing, cooking and feeding the children. वो बराबर का साथ देते हैं अपनी वाइफ का घर के काम काज में। चोर्स मतलब बच्चों काम काज होता है, हाउस होल्ड मतलब घर के काम काज में, जैसे कि क्लीनिंग हुआ मतलब साफ़ सफाई, और वॉशिंग कपड़ा वपड़ा धोना, खाना बनाना और बच्चों को खाना खिलाना पिलाना, ये सब जो है ना सब वो करते हैं अपनी वाइफ के साथ साथ। ऐसा उनको कुछ शाय नहीं फील होता है। सॉरी। Had he not shared in these activities in the way he does, his wife would not have been a successful professional. अगर अपनी वाइफ की इन सब कामों में मदद नहीं करते तो उनकी वाइफ इतनी सक्सेसफुल प्रोफेशनल नहीं बनती। ओके, हर इंसान को किसी न किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती ही है। ओके, he wholeheartedly believes in equality irrespective of class, religion and gender. देखो बच्चों क्या है, वो इतना बिलीव करते, दिल से बिलीव करते इक्वालिटी में, दिल से बिलीव करते हैं अलग क्लास के, रिलीजन के, जेंडर के होने के बावजूद भी वो मैन और वुमन इक्वल रहें, इस बात में वो बिलीव करते हैं, बहुत दिल से बिलीव करते हैं। इन हिज
एक सेकेंड, हाँ, in his discussion with his daughter, he laments over the great injustice done on women in this society, telling her, my dear child, the world is still full of inequalities. अच्छा देख लेते हैं हम लोग वो जो अपनी डॉटर के साथ, मतलब अपनी जो डिस्कशन चल रही है अपनी डॉटर के साथ, ही लेमेंट्स मतलब होता है दुख व्यक्त करना। दुख मतलब जैसे बहुत कष्ट होता है किसी को ना, कि एक्सप्रेस मतलब कुछ व्याख्या करना दुख का, ठीक है। तो इन हिज डिस्कशन, अपने डिस्कशन में, ये हिज किसके लिए, उसके फादर के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। विथ हिज डॉटर, अपनी डॉटर के साथ डिस्कशन में उनको दुख व्यक्त होता है, वो मतलब दुख व्यक्त करते हैं ओवर द ग्रेट इनजस्टिस, मतलब कि ज़बरदस्त तरीके से जो अन्याय हो रहा है औरतों पर समाज में, और कहते हैं, और उसके डैडी क्या कह रहे हैं, माय डियर चाइल्ड, मेरी प्यारी बच्ची, अभी भी आज भी जो है बहुत इनइक्वालिटीज़ है इस संसार में, अभी भी बहुत सारी असमानताएं हैं। वी हैव टू फाइंड अ वे टू ब्रिंग इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन। हमें वी हैव टू फाइंड अ वे, हमें रास्ता ढूंढना है इक्वालिटी लाने का, मैन और मतलब आदमी और औरतों के बीच में समानता हो जाए, इक्वल हो जाए सब जन, हमें वो रास्ता ढूंढना है। नेक्स्ट पैराग्राफ, हर फादर्स वर्ड्स आर स्टिल रिंगिंग इन द ईयर्स ऑफ लैंथोई। और ये सारी बात उसके डैडी ने उसे बोला था ना, ये सारी बात लैंथोई के कानों में बज रही है, ऐसे से रिंग कर रही थी। आई बात समझ में, अभी भी बज रही है, और वही बजी रही है कि अपनी मम्मी से वो ये सब बातें करने के लिए आ गई है। एंड शी टेल्स हर मदर ऑफ वॉट हर फादर हैज़ टोल्ड हर, और उसने सब कुछ जो उसके डैडी के साथ बात हुई थी ना, वो सारी बातें वो अपनी मम्मी से बता देती है। अप्रिशिएटिव ऑफ हर हस्बैंड फॉर हिज व्यूज़, आशाम्बी सेज योर फादर इज़ राइट। अपने हस्बैंड की तारीफ़ करते हुए आशाम्बी कहती है, आशाम्बी मतलब उसकी जो मम्मी है, कहती है तुम्हारे डैडी सही बोलते हैं, मतलब तुम्हारे डैडी सही हैं, मतलब जो कुछ बोले वो सही बोले। इन नो सोसाइटी डू वीमेन एंजॉय द सेम अपॉर्चुनिटीज़ एंजॉयड बाय मैन, मतलब समाज में जो है औरतें एंजॉय नहीं करती, वो जो सेम अपॉर्चुनिटी का एंजॉय वो लेडीज़ नहीं कर पाती, जो कि एंजॉय आदमी करते हैं पर वो लेडीज़ लोग नहीं कर पाती, वही चीज़ का एंजॉय वो लेडीज़ नहीं कर पाती। आई बात समझ में। इट इज़ बिकॉज ऑफ योर फादर दैट आई फील नो डिफरेंस और इनइक्वालिटी एट होम। इट इज़ बिकॉज तुम्हारे डैडी की वजह से तुम्हारे डैडी की वजह से क्या मैं फील करती हूँ, नो आई फील नो डिफरेंस, मैं फ़र्क और असमानता घर में फील नहीं करती। मतलब तुम्हारे डैडी बहुत अच्छे हैं, वो कभी भेदभाव नहीं करते, इसके लिए मुझे तो ऐसा फील नहीं होता कि हम असमान हैं, हम हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है, ऐसा हमारे घर में नहीं है, क्योंकि तुम्हारे डैडी बहुत अच्छे हैं, वो भेदभाव नहीं करते। पर घर से बाहर तो है ना, बट आउटसाइड अवर होम, पर हमारे घर के बाहर, आई हैव सीन दैट वीमेन हैव बीन subjugated in many ways। मैंने घर के बाहर subjugated मतलब बच्चा होता है controlled and dominated over, औरतों के ऊपर बहुत मतलब कंट्रोल, बहुत उनके ऊपर अनुशासन, मतलब कैसा बोलूँ आपको, उनके ऊपर बहुत प्रतिबंध लगाए जाते हैं। आई बात में, तो वो बोल रही है कि आई हैव सीन, मैंने देखा है घर से बाहर औरतों के ऊपर बहुत प्रतिबंध लगाए जाते हैं, बहुत उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है हर टाइप का। आई बात में, इट इज़ अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, ये भगवान की इच्छा के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। God has sent men and women to our earth to share the joys and sorrows of life equally, to share His blessing and to enjoy the bounty of nature equally। bounty मतलब होता है बच्चों गिफ्ट, ओके, bounty मतलब गिफ्ट। अच्छा, गॉड ने आदमियों को भेजा है, औरतों को भेजा है धरती पे, क्या करने के लिए, टू शेयर, क्या शेयर करने के लिए, जॉयज़ एंड सॉरोज़, सुख दुख सब आपस में शेयर करने के लिए, इक्वली लाइफ के जो सुख दुख हैं आपस में मिलजुल के शेयर करना है, ऐसे गॉड ने भेजा है। टू शेयर हिज ब्लेसिंग एंड टू एन्जॉय, उन्होंने जो भी आशीर्वाद दिया है उसका शेयर होना चाहिए, लेडीज़ और जेंट दोनों में होना चाहिए, मैन एंड वीमेन दोनों में होना चाहिए,
ओके, टू एंजॉय द बाउंटी ऑफ, और नेचर का जो ना देखो, बाउंटी ऑफ नेचर मतलब नेचर का जो गिफ्ट है वो इक्वली मतलब बराबर बराबर मेन और विमेन दोनों को शेयर होना चाहिए। नेचर तो कभी भेदभाव नहीं करती। आई बात समझ में? रिवर है, रिवर सबके लिए है, सब लोग पानी पीते हैं। ऐसे थोड़ी कि बस मतलब मेन नहाएंगे, विमेन नहीं पानी पिएंगी, इसकी मेन पानी पिएंगे, विमेन नहीं पिएंगी। ऐसा नेचर करती है क्या? नहीं करती है नेचर ना। इसके लिए घर के सुख दुख में हर जगह सबको समान होना चाहिए, मतलब एक होना चाहिए। दिस इज़ वॉट योर टॉपिक मीन्स, दिस इज़ वॉट योर टॉपिक मीन्स। अच्छा, तुम्हारे टॉपिक का मतलब क्या है? अच्छा इधर देखिए क्या टॉपिक है, अभी बताएगी ये। अशांबी नोज वेल दैट मैन एंड वीमेन आर इक्वल। अशांबी जानती है, ठीक से जानती है कि मैन और वीमेन इक्वल हैं, बराबर हैं। Women who are half of the human race are as important as men. Women who are half of the human race are as important as men. She writes and talks about such topics. बच्चों देखो क्या है, आपको बार बार कहा जा रहा है कि हर रेस में, हर जगह, हर चीज़ में बराबर का हकदार है औरतें भी आदमियों की तरह। आई बात समझ में? कभी भी वो उनसे पीछे नहीं है। इसका सेंस यही है कि आप बस ये समझो कि लेडीज़ जो हैं कभी भी जेंट्स से पीछे नहीं है, उनका भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आदमियों के ही जैसे। ठीक है, वो औरत क्या करी, वो औरत जो उसकी मम्मी है लिखती है एंड टॉक्स अबाउट सच टॉपिक, और इस ऐसे टॉपिक के ऊपर बातें करती रहती है और लिखती है। एक आर्टिकल लिख रही थी ना, और बोल रही है और लिखे जा रही है। हर डॉटर दो अ चाइल्ड, हालांकि उसकी लड़की एक बच्ची है, ऑल्सो अंडरस्टैंड्स वेल दैट हर मदर इज़ नॉट अ पर्सन ऑफ लेसर क्वालिटी दैन हर फादर। बच्ची है फिर भी उसको इतना समझ में आ रहा है कि उसकी जो मम्मी है उसके डैडी से क्वालिटी में कम नहीं है। आई बस मतलब मेरी मम्मी के पास भी बहुत क्वालिटी है, बहुत टैलेंटेड औरत है मेरी मदर, उसको ये महसूस होता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहती है, इतनी अच्छी अच्छी बातें कहती है, तो उसको ऐसा लगा। शी सेज, वो कहती है, आवर होम इज़ फुल ऑफ लव विथ यू मदर। कहती है वो लड़की जो बच्ची है, बोलती है कि मम्मी आपकी वजह से हमारे घर में जो ना प्यार भरा है, पूरा घर जो है ना प्यार से भरा है। ओके, इतना प्यार से बोलती है तो मम्मी को तो अच्छा ही लगेगा। मम्मी क्या बोली? द मदर बीम्स विथ जॉय एट द वर्ड्स ऑफ हर डॉटर। मुस्कुरा पड़ती है, बीम्स मतलब से रेज होते हैं, तो मदर के ऊपर ना एकदम से खुशियाँ आ जाती है चेहरे पर। बोलती है अपने लड़की से नहीं, लड़की की वो शब्दों को सुनकर उसे बहुत खुशी होती है उसकी मम्मी को। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मदर इज़ द फाउंटेन ऑफ लव इन अ फैमिली। सच्चाई तो ये है कि, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब बच्चों का सच्चाई तो ये है कि माँ फैमिली में क्या है, प्यार का झरना है, फाउंटेन है। आई बस में जहाँ प्यार ही प्यार बरसता रहता है। दिस बॉन्ड ऑफ लव इज़ बियॉन्ड कंपैरिजन विथ एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। दिस बॉन्ड ऑफ लव, बॉन्ड मतलब प्यार का बंधन, बॉन्ड ऑफ लव, ये प्यार का बंधन बियॉन्ड परे है कंपैरिजन, वर्ल्ड की किसी भी चीज़ से तुलना हम नहीं कर सकते। इस प्यार के बंधन का हम दुनिया के किसी मतलब माँ के प्यार का मोल नहीं है बच्चों। माँ के प्यार का हम संसार की किसी चीज़ से हम कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसे आप समझो। इट इज़ because of this that motherhood has been glorified and women accept the challenges in life to become a mother। पता है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मदरहुड मतलब मातृत्व, ये जो माँ एक मदर होती है, जो आपकी मम्मी है, ठीक है, वो क्या है? हैज़ बिन ग्लोरीफाइड। एक माँ बनना मतलब एक माँ के ऊपर कितनी ड्यूटी होती है, अपने बच्चे को खिलाना पिलाना, सिर्फ इतना ही नहीं, अपने बच्चे के लिए उसका अच्छा हो, मैं क्या करूँ उसका भला हो, बस वो अच्छे रास्ते पे जाए, हमेशा अपने बच्चे के भले के लिए दिन रात माँ सोचती रहती है। डैडी भी सोचते हैं, पर माँ का प्लेस कोई नहीं ले सकता। आई बात समझ में? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मदर क्या है, बहुत ही सम्मानित है वो, और उसको बहुत सारे मदर बनने में ना उसको बहुत सारे चैलेंजेस को लाइफ में एक्सेप्ट करने पड़ते हैं।
आई बात समझ में? इसीलिए कहा जाता है एक मासूम सी औरत, जिसको बहुत अबला लोग समझते हैं कहीं कहीं पर ऐसी बात नहीं है। जब एक बच्चे की बात आती है ना, एक बच्चे की बात आती है, मतलब अपने बच्चे के लिए माँ इस संसार से सबसे जंग लड़ सकती है। आई बात समझ में बच्चों? तो ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस बात को आप समझना और हमेशा पेरेंट्स का कद्र करना। अच्छा, वैसे हम लोग थोड़ा भटक गए हैं, रास्ता लग रहा है। कहाँ पर हैं हम? एक सेकेंड। हाँ, वी हैव टू फाइंड वे इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन, हर फादर वर्ड्स आर स्टिल रिंगिंग, ये भी हो गया था, ये भी हो गया। आशाबी नोज वेल, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। अच्छा, ये रहा। तो बच्चों यहाँ पर है शोइंग डीप अफेक्शन। ये देखिए, शोइंग डीप अफेक्शन अशाम्बी कंटिन्यूस क्या? पायनियर women testify to the equality of women with men। अच्छा, ये डीप अफेक्शन मतलब गहरा प्यार दिखाते हुए अशाम्बी कंटिन्यू रहती है। क्या कह रही है पता है? पायनियर वीमेन टेस्टिफाई टू द इक्वलिटी। पायनियर में मतलब जो अग्रणी महिलाएं होती हैं, जो आगे एकदम डट कर सामना करती किसी भी चीज़ का। आई बात में टेस्टिफाई मतलब गवाही देती हैं टू द इक्वलिटी, औरतों की समानता के लिए, कि इक्वल हैं औरतें, आदमियों जैसे ही इक्वल हैं। वो आगे आकर वो मतलब गवाही देती हैं, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, बातें करती हैं। ये सब बातें उसकी मम्मी बता रही हैं। एक्चुअली लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट बोथ वीमेन एंड मैन। हालांकि देखो, सच कहा जाए ना तो लाइफ जो है ना, औरतों और आदमी दोनों के बिना पॉसिबल नहीं है, दोनों की ज़रूरत पड़ती है। लैंथोई हैज़ बीन फैसिनेटेड बाय द स्टोरीज of pioneer women. Her grandmother had narrated many stories। आगे होगा, चलिए इतना देख लेते हैं। लैंथोई बहुत फैसिनेट हो जाती है ये पायनियर वुमेन के बारे में, मतलब ऐसी लेडीज़ जो कि लेडीज़ के लिए लड़ाई करती हैं, लेडीज़ के लिए हक के लिए आगे आकर वो गवाही देती रहती हैं। तो ऐसी लेडीज से लैंथोई बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। आई बात समझ में? बहुत प्रभावित होती है। और सुनिए, और हाँ, हर ग्रैंड मदर, उसकी जो दादी है ना, हैड नरेट किया था उन्होंने, मतलब सुनाया था बहुत सारी स्टोरीज ऑफ द ब्रेव क्वींस। लाइक कौन है यार? देखते हैं। हाँ, नाम जरा पढ़ो। हाँ, लिनथोंग गिम्बी एंड कुरंगान्यामी। ओके, इन दोनों क्वींस की बहादुरी की कहानियाँ दादी ने उसको खूब सुनाया करती थी पहले। हु वर एज ब्रेव एज किंग, जो कि एक किंग, राजाओं की तरह वो बहादुर हुआ करती थी ये रानियाँ लोग। ठीक है। देयर वर ऑल्सो मैनी ब्रेव विमेन अमॉन्ग द कॉमन पीपल के बीच में, जैसे हम आपके बीच में भी बहुत सारे ऐसे महान बहादुर लेडीज़ मतलब विमेन हैं। दीज विमेन एज हर ग्रैंड मदर नरेटेड दीज विमेन एज, जैसा कि उसकी दादी ने नरेट किया था इन औरतों का, वर मेकर्स ऑफ, इन ये औरतों के बारे में वो कैसी थी? मेकर्स ऑफ होम, फैमिली, सोसाइटी एंड द नेशन। वे उन लोगों ने घर भी बनाया, मतलब घर में कैसे क्या होना चाहिए, वो फैमिली को और समाज को और पूरा राष्ट्र सबको संभाला। दे वर सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंसेस, मतलब ये शिक्षा को प्रभावित करती हैं। ये लोग शिक्षा को वे शिक्षा को प्रभावित कर रही थी। एट द सेम टाइम दे वर ऑल्सो एडवेंचरर्स who claimed their shares in free land, plowed and raised crops with their own hands and drove cattle। साथ ही साथ एट द सेम टाइम बच्चों, मतलब साथ ही साथ उन लोगों ने मतलब क्या किया बच्चों? देखो, घर भी संभाला, समाज को देखा, राष्ट्र को देखा, मतलब अपने देश के बारे में भी सोचा। और साथ ही साथ उन लोगों ने क्या किया पता है? एडवेंचरस, मतलब बहुत सारी खोज भी की। और इन लोगों ने ना जो फ्री लैंड, जैसे देयर शेयर्स इन फ्री लैंड, मतलब देखो क्या है, जो लैंड है, जो ज़मीन है ना खाली पड़ा, उसको उन्होंने अच्छे से क्या किया, उसको पहले फ्री करवाया। बहुत जन कब्जा कर लेते हैं ना,
उसको फ्री कराया और उस प्लॉट मतलब खेत की जुताई हुई, क्रॉप्स उगाया और अपने हाथों से उन्होंने देयर ओन हैंड्स अपने हाथों से सब किया। और कैटल जो आके पशु लोग मतलब कैटल मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है ना, वो लोग आके लैंड में रहते थे, उसको भी ड्रॉव किया, भगा दिया वहाँ से। बहुत सारे काम किए लेडीज़ लोग, ऐसा नहीं बस एक ही फील्ड में। मॉडर्न वीमेन हैव बिकम माउंटेनियर्स, नेचुरलिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स, साइंटिस्ट, सोल्जर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स। ये तो आपको समझ में आ गया होगा आज की आधुनिक औरतें क्या क्या बन रही हैं। पर्वतारोही मतलब पर्वत पे चढ़ने वाले, नेचुरलिस्ट ये जो नेचर के बारे में जो बताते रहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स मतलब क्या जो स्पेस पे घूमते हैं, यहाँ वहाँ मून पे आते जाते हैं, साइंटिस्ट लोग, सोल्जर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स। आज की औरतें ये सब भी हैं। दिस प्रूव्स ये साबित करता है क्या, दैट देयर इज नथिंग अ वुमन कैन नॉट डू एंड ऑल्सो दैट वुमेन एंड मैन वर क्रिएटेड एज इक्वल। से साबित होता है इस बात से कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो औरतें नहीं कर सकती हैं। आदमी जो करते हैं वही औरतें भी करती हैं, कर रही हैं, है बात समझ में। और ये भी साबित हो रहा है बच्चों कि मैन वेर वीमेन एंड जो देखो वुमेन और मेन जो हैं इक्वल हैं, इक्वल बनाए गए हैं, दोनों को बराबर ही बनाया गया है। हर चीज़ में इक्वलिटी होनी चाहिए। आई बात समझ में। अब देखिए ख़त्म होने वाला है, टेंशन मत लीजिए। देन शी आस्क्ड हर मदर फर्दर, फिर उसकी मम्मी पूछती है, आगे बोलती है, मदर you have thrown light on the equality of men and women and also have emphasized मतलब बच्चों emphasize मतलब होता है जोर देना, किसी भी बात पे बहुत एकदम स्पेशली उसी बात पे एकदम अच्छे से बहुत जोर डाल के बोलना। emphasize that the world is still an unequal world। बोलती है मम्मी आपने तो प्रकाश डाल दिया, मतलब आपने जो पॉइंट्स मुझे दे दिए इक्वल मेरे टॉपिक पे, वो जो मेरा टॉपिक था इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वीमेन, ये सब बता रही है। और आपने एम्फेसाइज किया कि जोर दिया कि वर्ल्ड इज स्टिल, कि अभी भी दुनिया में अभी भी इनइक्वलिटी है। आई बात समझ में, इक्वल नहीं है सब लोग। देन व्हाट आई वुड लाइक टू नो is if there are moral, social and legal provisions to enable women to express their physical and mental potential and to set themselves free from suppression। ओके इतना ध्यान दो बच्चों, इसका मतलब पहले आप समझ लो वो क्या कहती है। बाद में वो कहती है कि क्या कोई ऐसा प्रोविज़न है क्या मम्मी, आप ये बता दो तो अच्छा रहेगा कि कोई ऐसा प्रावधान, कोई ऐसा नियम है क्या, प्रोविज़न, कोई ऐसा लीगल लॉ है क्या मम्मी जो कि एनेबल कर दे औरतों को क्या एक्सप्रेस करने के लिए देयर फिजिकल एंड मेंटल पोटेंशियल। उसकी मतलब लेडीज़ के मतलब फ़िज़िकल, देखो लेडीज़ के जो फिज़िकल और मेंटल क्वालिटी के हिसाब से उसको क्या मिले, उसको कुछ हक मिले। अब उसमें विशेषताएं के हिसाब से उसको ऐसा है क्या प्रावधान, पूछ रही है अपनी मम्मी से। फ्री फ्रॉम सप्रेशन एंड टू सेट देमसेल्फ फ्री, अमेज्ड एट द क्यूरियोसिटी ऑफ हर डॉटर अशांबी एड्स। तो ये पूछती है अपनी मम्मी से कि मम्मी लेडीज़ मतलब अगर कोई है क्या, अगर मान लो उसको कोई तकलीफ़ है तो कोई ऐसा लॉ बनाया गया है क्या कि वो इन सब से हट जाए, दूर हो जाए, इसको प्रॉब्लम। देखो मैं शॉर्ट में एक क्यों नहीं बच्चों, वो लड़की क्या पूछ रही है अपनी मम्मी से कि मम्मी ऐसा कोई लॉ है क्या, अगर लेडीज़ लोग को कोई ऐसी दिक्कत है फिजिकली या मेंटली तो वो फ्री हो सकती हैं क्या, इन सब प्रॉब्लम से दूर हो सकती हैं। है बात समझ में, क्योंकि इसने इतना सुना ना कि बहुत अभी कष्ट में है लेडीज़ लोग, तो वो चाहती है कि इनकी प्रॉब्लम दूर की भी जा सकती है कि नहीं। अमेज्ड एट द क्यूरियोसिटी ऑफ हर डॉटर अशांबी एड्स, बहुत अमेज हो जाती है, वो बहुत आश्चर्य पड़ जाती है सुन के अपनी बेटी की ये बात, ये क्यूरियोसिटी की जानने की जो जिज्ञासा कि अच्छा ऐसा। तो अशांबी उसमें कुछ बातें ऐड कर देती है। क्या ऐड कर रही है देखते हैं। वो बताती है देयर आर मैनी, बहुत सारे क्या, बहुत सारे वही बहुत सारे लॉ अंडर द एजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। बच्चों अंडर द एजेस का मतलब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर क्या कहीं पर भी विद द प्रोटेक्शन और सपोर्ट, आई बस में सपोर्ट के साथ, या आप बोल सकते हो अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, ऐसा सपोर्ट जहाँ पे कुछ खास लोग रहते हैं, ऐसा मतलब सपोर्ट जहाँ पे कुछ स्पेशल लोग रहते हैं जो सपोर्ट करते हैं लेडीज़ लोग का,
उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है अंडर द एजिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आई बात समझ में? इसने बनाया है लेडीज़ लोग के लिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, कि उनके लेडीज़ के ऊपर कुछ अत्याचार हो रहा है तो ये यहाँ पर ये जो लिखा गया है इसके अंडर उनकी सुनवाई हो सकती है। देयर इज़ अ डिक्लेरेशन फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑफ इक्वालिटी, इट हैज़ द फॉलोइंग डायमेंशंस, मतलब लॉज, बहुत सारे लॉज हैं, बता रही है यहाँ पे कौन कौन से लॉ हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, वर्ल्ड में भी इक्वालिटी के लिए बना दिए गए हैं, जो कुछ इस प्रकार है, ABC करके है। देखिए क्या है ये देख लेते हैं। इक्वल एक्सेस टू बेसिक सोशल सर्विसेज इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन। देखो इक्वल एक्सेस, एक बराबर पहुंच होनी चाहिए, बेसिक सोशल सर्विस। देखो हेल्थ क्या है, इक्वल एक्सेस टू बेसिक सोशल सर्विसेज मतलब बेसिक क्या लिखा है यहाँ, इक्वल क्यों बोला गया है कि जैसे आदमियों को जो काम मिल रहा है ना वही काम लेडीज़ को भी मिलना चाहिए, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन। और उसमें क्या इंक्लूड शामिल क्या किया गया, हेल्थ एंड एजुकेशन, मतलब हर फील्ड में अगर वो हेल्थ से सही है, उनका एजुकेशन सही है, उस हिसाब से अगर मेन को काम मिल रहा है तो उस हिसाब से वीमेन को भी मिलना चाहिए। ओके। बी है इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। इक्वल पार्टिसिपेशन, देखो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजन जब सब लेते हैं उसमें मैन जो पार्टिसिपेट करते हैं तो विमेन को भी हक है अपनी राय देने का, उनको डिस्कशन करने की, उनकी भी डिसीजन लेने का उनको भी हक है। ओके। इक्वल रिवॉर्ड फॉर इक्वल वर्क, आई बस में इक्वल रिवॉर्ड। अब मान लो मैंने कोई बड़ा काम किया तो उसको एक बहुत बड़ा सा रिवॉर्ड मिला, इनाम मिला, तारीफ मिली, तो वही चीज़ अगर कोई लेडी करती है बड़ा काम तो उसको भी यही वाला चीज़ मिलना चाहिए, वो रिवॉर्ड, वो बड़ा तोहफा, वो इनाम मिलना चाहिए उसको भी। ऐसा नहीं कि बस ये मैन के लिए रहे विमेन के लिए, या फिर विमेन के लिए है मैन के लिए नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब लोग बराबर है ना। एंड एलिमिनेशन क्या है, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। एलिमिनेशन मतलब निकाल देना बाहर। ओके। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, वायलेंस जो ये सब जो गलत चीज़ें हो रहे हैं, औरतों के खिलाफ जो वायलेंस हो रहे हैं, जो हिंसा हो रहे हैं, इस और जो भेदभाव हो रहे हैं, ये सब निकाल देना है। ओके। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, देन दी मदर कंक्लूडेड, मदर ने लास्ट में क्या लास्ट में बोला, माय डियर डॉटर वी कैन अफर्म अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशंस दैट मेन एंड वुमेन आर इक्वल्स। बोलती है मेरी प्यारी बच्ची, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तहत मैन और वुमेन इक्वल हैं। लैन थोई अंडरस्टैंड्स व्हाट हर मदर मीन्स। लैन थोई समझ जाती है उसकी मम्मी क्या कहना चाहती है, मतलब क्या मतलब है। एंड व्हाट द टॉपिक ऑफ द सिम्पोजियम मीन्स। और सिम्पोजियम जो उसका जो टॉपिक मिला था, ठीक है, जो खास स्पेशल जो टॉपिक के ऊपर उसे बात करना था, उस मतलब जो मीटिंग थी उसको सब समझ में आ गया उसके टॉपिक का क्या उसको बोलना है। दस कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस द नेक्स्ट डे आफ्टर थैंकिंग हर मदर द गर्ल ऑफ 12 हैप्पीली रशेज आउट ऑफ द रूम इन द ब्राइट मॉर्निंग सन। यहाँ तक समझते हैं। तो एकदम कॉन्फिडेंट हो जाती है। नेक्स्ट डे उसको लगता है कि अब मुझे सफलता मिलेगी, मैं सक्सीड हो जाऊँगी, मुझे सफलता हाथ लगेगी। वो 12 इयर्स की लड़की खुशी खुशी घर से बाहर निकलती है। बाहर सन की लाइट एकदम मॉर्निंग में चमकती रहती है, एकदम हर जगह मतलब पॉजिटिवनेस दिख रही है उसको। द ब्लू स्काई मीट्स द रेंज ऑफ द ईस्टर्न माउंटेन्स। जो नीली आकाश हैं, जो ब्लू स्काई है वो मिल रहे हैं किससे, ईस्टर्न माउंटेन से। ईस्ट वेस्ट दोनों साइड सा माउंटेन था ना, तो पीछे साइड जो माउंटेन है उससे वो मीट कर रही है। आई बात समझ में, ब्लू स्काई टच हो रहा है माउंटेन से, मतलब ये सब देख के उसको बहुत और पॉजिटिव हो जाती है। द स्मॉल गर्ल इज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द स्मॉल ट्रेल विच विंड्स अप द डिस्टेंट पर्पल माउंटेन। छोटी लड़की हमेशा फैसिनेट होती थी किसके द्वारा, स्मॉल ट्रेल विच विंड्स अप
देखो, जो उसके घर के आसपास का जो सराउंडिंग था, जो उसके जो पर्पल माउंटेन और वो जो सरसों का फूल, ये सब जो शुरू में आपने पढ़ा था ना, ये सारी चीज़ों को देख के बहुत पॉजिटिवनेस से भरी हुई लड़की रहती है और बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती है। उसको लगता है कि अब तो मुझे पॉइंट मिल गए हैं भाई, बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं, मैं अच्छे से स्पीच दूंगी और जो भी होगा देखा जाएगा। तो बच्चों, अब मैंने बहुत सारे लेसन्स को अपलोड कर दिए चिल्ड्रेन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।